आइए स्टूडेंट देखिए, अब उसी क्रम में अगले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप यानी फॉर्म ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। यानी आपका जो क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि वह रूप लिखो, यानी उस फॉर्म में इसको लिख दो कि जिसमें से हम प्रत्येक धनात्मक विषम सम यानी इवन पूर्णांक को लिख सकते हैं। यानी कोई भी आपकी सम पॉजिटिव यानी इवन पॉजिटिव नंबर्स है, इंटीजर नंबर, तो उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो फॉर्म क्या होगा। यूनिक फॉर्म यानी ऐसी मशीन हमें बनाना है कि अगर इंटीजर नंबर के किसी भी सदस्य को लें तो वह उसका धनात्मक इवन नंबर ही हो। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर आपका जो आंसर नंबर 2 होगा इसको देखेंगे। अब यहाँ पर कहता है कि धनात्मक पूर्णांक, अब इसका नाम यम दे दिया, जैसे कि अभी मैंने एक क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में ए दिया था। तो मान लेते हैं, देखिए माना यम कोई धनात्मक माना m कोई धनात्मक सम पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको मान लीजिए कि ये कोई धनात्मक सम पूर्णांक है। किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक, यानी हाँ यहाँ पर सॉरी एक मिनट, हम a को मान लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक सम पूर्णांक है। ओके, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि a बराबर हम इसको लिख सकें वो प्रत्येक m के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल सी बात है, ये आपका 2m हो जाएगा। यहाँ आपका m आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक यानी i पॉजिटिव में। अगर i पॉजिटिव की बात कर रहा है तो इंटीजर नंबर के सारे धनात्मक नंबर लोगे, तो ऐसा रखो m यहाँ पर लो कि सारे के सारे जो आए वो आपके क्या आए, सम ही आए, यानी इवन नंबर ही आए। तो देखिए पॉजिटिव जो इंटीजर होगा i प्लस होगा, इसमें कौन कौन से मेंबर आएंगे, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 एंड सो ऑन डॉट 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 इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये आपके हैं i प्लस के मेंबर। लेकिन कह रहा था ऐसा फॉर्म बताओ कि जो सभी के लिए हो। तो यहाँ पर ये 2m हम लिख देंगे, क्योंकि भैया सम नंबर इवन नंबर उसी को कहते हैं जो 2 से डिविजिबल है। अब यहाँ देखिए 2 इंटू m है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड ही हो जाएगा, तो m मल्टीप्लाई में है तो ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को बस खाली आपको इतना ही करना था। ये शॉर्ट में पूछता है, कंपटीशन में भी पूछता है, आपके बोर्ड में भी पूछता है, तो एक नंबर में इस क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर देखिए अगर अब हम m बराबर क्या आपको +1 रख के दिखाएं तो देखेंगे ये आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, यानी धनात्मक सम धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए m बराबर जब 1 लेंगे तो ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 बराबर 2। अब देखिए ये का मान क्या आ गया, 2, जो कि पॉजिटिव भी है यानी धनात्मक भी है और इंटीजर नंबर भी है और सम संख्या भी इवन नंबर। ऐसे ये बराबर अब 1 लिए थे ना, तो यहाँ पर अब m बराबर क्या लेंगे, 2। अब m बराबर जब 2 रखेंगे तो आपका जो ये का मान आएगा 2 इंटू 2, तब भी 4 आ रहा है। देखिए आपकी ऑड नंबर थी, ये इवन नंबर थी, तब भी इवन ही आया। अब फिर m बराबर अगर 3 रख के आप चेक करेंगे तो ये बराबर क्या आएगा, 2 इंटू 3, तब भी 6 आ रहा है, जबकि यहाँ 3 देखिए क्या है, ऑड नंबर है। तो इस प्रकार से आप कोई भी ऑड नंबर ले लो इसमें से। जैसे अगर यहाँ हम m बराबर ले लें प्लस का 13, अब 13 देखिए ऑड नंबर है, आप लोग पहले से भी जानते हो। तो ये बराबर जब हम रखेंगे तो 2 इंटू 13, अब ये देखिए 13 दूना 26, तो जब 26 आया तो 26 बताओ 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, सम संख्या है कि नहीं, तो सम संख्या है। तो अतः अब हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो रिक्वायर्ड फॉर्म होगा यानी उचित फॉर्म होगा, तो ये बराबर 2m आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी ये ऐसा फॉर्म है, ऐसा रूप है 2m कि सभी इंटीजर के लिए, कि फॉर ऑल, ये किसका सिंबल है उल्टा, ये फॉर ऑल का यानी प्रत्येक के लिए, फॉर ऑल i, ठीक है, फॉर ऑल m बिलोंग, ओके, फॉर ऑल m बिलोंग पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी सभी प्रत्येक m के लिए, यानी धनात्मक पूर्णांक के कोई भी m ले लो, m का मतलब कोई भी संख्या ले लो, तो यहाँ रखोगे तो वो सम धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। चाहे यहाँ देखिए हम 1 रखे तब भी 2 आया, जो कि इवन है, धनात्मक सम पूर्णांक है।
2 लिए तब भी 4 आया, जो कि 3 लिए जो कि 8 नंबर था ये भी इवन आ रहा है, और यहाँ 13 ऑड है रख रहे हैं तब भी 20, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक को लेते हैं तो हमें इवन नंबर प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका हो गया विषम पूर्णांक। किसे कहते हैं भैया? विषम नंबर वही संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, आप लोग पहले से भी जानते हो, नहीं भी जानते हो तो रिवीजन कर लीजिए, ये आप जान गए होंगे। तो यहाँ देखिए विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, आंसर नंबर 3 देखेंगे, आंसर नंबर 3। तो यहाँ पर आप देखिए जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ए कोई ऐसी संख्या है, ठीक है, माना ए, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि ये ही माना जाए। माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, क्योंकि हमें दिखाना है कि प्रत्येक m के लिए ये आपका दिया है। ठीक है, तो मान लेते कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। अब इसको कहता है कि वह रूप याद करो जिसमें हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो a बराबर, इसको हम ऐसे लिखें कि यानी इक्विवेलेंट लेमा का ही प्रयोग करेंगे, तो BQ प्लस R। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो Q का मान हो यम कह रहा है कि फार प्रत्येक m, तो यहाँ हम a बराबर क्या लिख लें, यानी b m प्लस r, और ऐसे लिख दें कि फॉर ऑल m बिलोंग पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, प्रत्येक कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक फॉर m प्रत्येक m के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम ऐसा नंबर लेंगे कि ये विषम ही आए, कहता है कि जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक आए। तो अब देखिए अगर यहाँ r का मान क्या हो, अगर r का मान 1 आए, अगर सब में शेषफल 1 आ जाए, तो सिंपल सी बात है कि अगर शेषफल 1 आएगा तो आपकी संख्या क्या होगी? विषम ही होगी। और देखिए यहाँ पे क्या, ये आपका b का मान हम क्या ले लेंगे? b बराबर 3 ले लेंगे। ठीक है, b बराबर 3 ले लेंगे। तो ये देखेंगे अब r का मान, तो r का मान क्या हो जाएगा? 1 और 2 पॉसिबल हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ पे देखेंगे अब r बराबर जब 1 रखेंगे, ये r बराबर 0 लेंगे, तो आपका क्या होगा कि ये विषम नंबर से नहीं रह जाएगा। देखिए r बराबर जब 0 लेंगे, क्योंकि इसका 0 भी हो जाएगा, तो r बराबर जब 0 लेंगे तो यहाँ से a बराबर 3 और m प्लस 0 बराबर 3m। अब भैया कह रहे हैं m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ये विषम पूर्णांक है। तो अगर m बराबर अगर हम 2 ले लें, तो ये देखिए 2 भैया इसमें बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर में, जो ये सेट था। लेकिन अगर यहाँ m रखेंगे, m बराबर 2, तो 3 दूनी 6, ये 6 आ जाएगा, और 6 आपका पॉजिटिव ऑड नंबर नहीं है, ये आपका पॉजिटिव ऑड नंबर नहीं है, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं, तो इसलिए ये आपका नहीं होगा। ठीक है, r बराबर 0 नहीं होगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर, ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ये का मान हो जाएगा ये 3 इंटू m प्लस 1। ठीक है, 3m प्लस 1। अब यहाँ m आप कोई भी ले लो किसी भी के लिए, तो चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 2 से तो विभाजित है नहीं, तो जब 2 से विभाजित नहीं तो इट मींस ये आपकी ऑड नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये m बराबर जैसे हम 2 रख रहे हैं, कुछ भी रखें, तो m बराबर 2, देखो 3 दूनी 6 प्लस 1 7। अब 7 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। फिर m बराबर अगर हम 4 ले लें, तो देखिए 3 गुणे 4 प्लस 1, 4 3 12 13, नहीं होगा ना 2 से। तो ये आपका जो फॉर्म होगा, ये उस फॉर्म में हो जाएगा कि प्रत्येक m के लिए इसको हम लिख सकते हैं। m आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर ले रहे हैं, तो यह ऐसी संख्या आएगी कि धनात्मक भी होगी यानी पॉजिटिव भी होगी, और इंटीजर भी होगी यानी पूर्णांक संख्या भी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अब r बराबर अगर 2 के लिए हम चेक करें, तो r बराबर 2 के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 लेने पर, तो यहाँ से a बराबर जो आपका आ जाएगा 3m प्लस 2। अब देखिए 3m प्लस 2 के लिए, तो यहाँ पर अगर m का मान हम 1 लेते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और प्लस 2 बराबर 5। और अगर m बराबर 2 ले लें, m बराबर जब 2 लेंगे, तो ये देखिए 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये देखिए आपका क्या आ रहा है, ये आपका इवन नंबर आ रहा है। जबकि हमें लाना क्या है कि सबके लिए विषम आए, तो भैया ये एक शर्त के लिए यहाँ देखिए फेल हो गया। यहाँ आपका कह रहा था कि फॉर ऑल m के लिए, यहाँ कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, किसी भी हो, कोई भी हो,
वह रूप ज्ञात कीजिए, वह फॉर्म ज्ञात कीजिए कि जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है, यानी विषम पूर्णांक हो। तो ये तो आपका सम आ रहा ना, तो इसलिए ये वाला रूप भी नहीं होगा। अतः आपका जो उचित आंसर होगा ये बराबर 3m+1 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए ये दोनों क्वेश्चन नहीं थे, ये आपको डायरेक्टली पूछा था। तो ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 1 नंबर में ही पूछेगा, और कंपटीशन में भी ये पूछता है। आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम देंगे इसके बाद तो सिंपला ये मतलब सिंपली सीधे सीधे ही पूछ लेगा। और ये आप और इसके आगे भी कभी कोई कंपटीटिव एग्जाम देते हैं, टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, टेट वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, या और भी कंपटीशन एग्जाम यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सब में भी ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसका ऑप्शन बताइए ऐसी धनात्मक संख्या क्या होगी। तो आप इसके लिए आंसर इसका 2m हो जाएगा, इसका आंसर 2m हो जाएगा m के लिए। अगर यहाँ n और ये दे रहा है तो आप वो लिख सकते हो, इसका जो आंसर होगा वो 3m+1 होगा। ये ऐसा फॉर्म है कि इसमें कोई भी m रख दो, चाहे ये रखो चाहे आर रखो, ये हमेशा पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक ही आएगा, यानी ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका सलूशन पुनः प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, बिना किसी संदेह के आप पूछ सकते हैं।